गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहयित्वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, संसार में ज्यादातर लोग बाहरी ज्ञान के बल पर शांति पाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें परमात्मा पर कतई भरोसा नहीं है। पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं और किधर जा रहे हैं। आज सुबह सुबह एक महानुभाव का फोन आया, कह रहा था कि आप मुझे ध्यान की कोई विधि बता दो ताकि मैं अपने बचे हुए जीवन को सुख शांति से जी सकूं। सारा दिन मुझे कहीं शांति नहीं मिलती, बस आपकी कथा सुन लेता हूं। आज फोन इसलिए किया कि मैं चाहता हूं कि ये सब छोड़ छाड़ कर भगवान का भजन करूं। मैंने उससे कहा, भाई तू ध्यान को छोड़, वो बता जिसके ना पूरा होने पर तू ध्यान करना चाहता है। कोई तो बात है जिसके कारण तू ध्यान की तरफ जा रहा है। वो महात्मा कहते थे, हारे को हरि नाम है। बात को ध्यान से सुनना। उसने क्या कहा? वो कहने लगा कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों मैरिड हैं, पोते पोतियां भी हैं, अच्छी जॉब है, रुपए पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरे दोनों बेटों का झुकाव अपनी ससुराल में है। बस मुझे तो फॉर्मेलिटी के तौर पर एक बार फोन जरूर कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं अकेला हूं। मेरी पत्नी 7 साल पहले दुनिया छोड़ गई। उसने कहा कि अब मेरी इच्छा है कि मैं ध्यान में अपना मन लगाऊं, मैं ध्यान की तरफ जाऊं, मुझे कोई रास्ता बताइए। मैंने पूछा, आपके बेटे कहाँ रहते हैं? उसने बताया कि दोनों ही पुणे में रहते हैं, महाराष्ट्र में। मैंने उससे कहा कि तुझे ध्यान की तरफ बढ़ने की बजाय तुझे अब पुणे की तरफ बढ़ जाना चाहिए। तुझे अब पुणे में ही वो मिल सकता है जो तू चाहता है। एक बात मैंने उससे और पूछी कि क्या तूने कभी अपने बाप की सेवा की थी? कहने लगा
कि मैं ज़्यादातर समय बाहर ही रहता था, कारोबार करता था, नौकरी थी नहीं, इसलिए अच्छा कारोबार था मेरा। बस होली दिवाली पर ही मैं घर आता था। जरा सोचिए, खुद होली और दिवाली बाप से मिलता था और बेटे रोज फोन भी कर रहे हैं, फिर भी भटकाव है। ध्यान से बात को समझिए। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि किया हुआ कर्म वापिस लौटता है, वो कहीं रुकता नहीं है, कहीं अटकता नहीं है। 4 दिन आगे 4 दिन बाद उसने सामने आना ही आना है। कर्म से ना तो कोई बच सका है और ना बच सकेगा। जिसका परमात्मा में भरोसा होता है, याद रखना, ध्यान वही व्यक्ति कर सकता है। जिसका परमात्मा में विश्वास होता है, वो सबसे पहले अपने मां बाप पर विश्वास रखता है, निष्ठा रखता है, कृतज्ञ रहता है। वो परमात्मा से पहले अपने मां बाप से कहता है कि आओ मुझे छू लो। अपनी ममता का, अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रखो सदा सदा के लिए। यदि मां बाप किसी बात पर नाराज हो जाएं, तो वो अपना कसूर पूछता है। श्रवण कुमार जैसा पुत्र तो सब चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि श्रवण कुमार को पाने के लिए पहले खुद श्रवण कुमार बनना पड़ता है। जो किया जाता है वही वापिस लौटता है। इस बात को आज अपने दिल में उतार लेना, और बात समझ में ना आए तो आज की कथा के प्रसंग को आप पूरे ध्यान से सुनना। कल आपको सुनाया था कि शंबरासुर को ये पता था कि भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न ही उसका काल बनेगा। उसको ये श्राप मिला हुआ था, उसी के हाथों शंबरासुर की मौत लिखी जा चुकी थी। इसलिए शंबरासुर ने नौकर का भेष बनाकर ठाकुर के महल से प्रद्युम्न को उठा लिया। मात्र 10 दिन के थे उस समय प्रद्युम्न। मां का दूध पीता बच्चा था। उसके द्वारा जब प्रद्युम्न को उठा लिया गया, पूरी द्वारिका नगरी में शोर मच गया, कोहराम हो गया। चारों तरफ लोग ढूंढ रहे हैं और किसी को कानों कान ये खबर ही नहीं है कि हुआ क्या है। कुछ नहीं पता किसी को। और शंबरासुर ने प्रद्युम्न को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। जैसे लोग आटे की गोलियां पानी में डालते हैं और मछली उन्हें तत्काल लपक लेती है, उसी प्रकार
शंबरासुर ने प्रद्युम्न को जैसे ही समुद्र में फेंका, उसी समय एक बड़ी मछली आई, उस पर झपटी और झपाटा मार के प्रद्युम्न को निगल गई। अब मछली उसे खा चुकी है। यह निश्चित हो गया कि वो मर गया है। प्रद्युम्न इस दुनिया में नहीं है, सोच रहा है शंबरासुर। लेकिन विधि का विधान आज आपको सुनाऊं, उससे पहले एक बार मेरे गोविंद नाम का स्मरण कर लो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो मछली उस बच्चे को निगल जरूर गई, लेकिन प्रद्युम्न यहां भी मरता नहीं है। उस दिन एक मछुआरे ने समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल फेंका, तो जिस मछली ने उस बालक को निगला है, वो मछली भी मछुआरे के जाल में फंस गई, जिसके पेट में प्रद्युम्न जी हैं। वो मछली बड़ी सुंदर थी। मछुआरे ने सोचा कि ये मछली मैं राजा शंबरासुर को भेंट कर दूंगा। इसी की आज उनके महल में सब्जी बनेगी और राजा भी मेरे से खुश हो जाएंगे। जब मछुआरा उस मछली को लेकर शंबरासुर के पास गया, तो वे भी बड़े खुश हुए। मछली को तत्काल रसोई घर में भिजवा दिया गया, और जब रसोइये ने मछली को फाड़ा, तो उसमें से प्रद्युम्न निकले हैं। पहले आपको बता दें कि प्रद्युम्न कामदेव के अवतार हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको भगवान कृष्ण के महारास की कथा सुनाई थी। कामदेव रास के समय भगवान कृष्ण से लड़ने आया था, हार गया था। हार कर बड़ा शर्मिंदा हुआ था, लेकिन भगवान ने प्रसन्न होकर कामदेव से कहा, कामदेव तुम चाहो वो वरदान मांग लो। उस समय कामदेव ने भगवान से वरदान मांगा था कि मुझे आपके पुत्र के रूप में जन्म मिले। तो भगवान कृष्ण के पुत्र ये जो प्रद्युम्न हैं, ये कामदेव का अवतार है, और इसी कामदेव को भगवान शंकर ने जलाया था। जब कामदेव की पत्नी रति उसका नाम है,
रति अपने पति के जलने के बाद देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के आगे जाकर बहुत रोई। रो रो कर चरण धो दिए थे। उस समय भगवान शंकर ने कामदेव की पत्नी रति को आशीर्वाद दिया था। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन महामहिभारा। कृष्ण तन्य होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। मेरा वचन कभी अन्यथा नहीं होता, महादेव ने कहा रति से। कि जिस समय यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, कृष्ण तन्य होई है पति तोरा। जो कृष्ण का पुत्र होगा वो तेरा पति होगा। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था कि प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। जानते हो, नारद जी तो नारद जी हैं। उन्होंने रति को पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे पति भगवान कृष्ण के रूप में, उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, लेकिन वो मिलेंगे तुम्हें शंबरासुर के घर में। नारद जी ने पहले ही बता दिया था। तुम शंबरासुर की रसोई में पहले से ही वहां नियुक्त होगी। देखो, परमात्मा के ऑटोमेटिक प्लांट को देखो, सब अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है। शंबरासुर ने 10 दिन के प्रद्युम्न को उठाया कि ये मेरा काल है, और उसे समुद्र में फेंक दिया। मछली निगल गई, और वही मछली एक मछुआरे के माध्यम से उसी शंबरासुर की रसोई में पहुंच गई। यहां लोगों को विश्वास नहीं है, लेकिन कथा कहती है जो होना होता है वो होकर रहता है। प्रद्युम्न ने ही बाद में शंबरासुर का वध किया और रति से विवाह किया। देखिए, इतना बड़ा जगत, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ अपने आप हो रहा है। बड़े सिस्टेमेटिकली ढंग से ये संसार चल रहा है। कौन चला रहा है? जिनको ईश्वर पर भरोसा नहीं, उनकी बुद्धि परमात्मा ने हर ली है। या यूं कहूं कि ईश्वर ने उन्हें ठग लिया है। ब्रह्मा जी ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाकर जीवों को ठग लिया है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं, ये बाहर का तो सब सुनती हैं, सूंघती हैं, समझती हैं, लेकिन अंदर का कुछ नहीं पता इनको, कुछ नहीं समझ पाती। जबकि असली खजाने तो इस जीव के भीतर छिपे पड़े हैं। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, एक बार इंद्रियों के विषयों से पीछे हटो और फिर देखो भीतर क्या नजारा है। लेकिन ध्यान बेटे की ससुराल पर है और हमसे ध्यान का रास्ता पूछ रहा है। इसलिए कहता हूं,
पता ही नहीं क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। यहां लोग जागते हुए भी सपने देखते हैं और नींद में भी सपने ही देख रहे हैं। जब तक सपनों से नहीं हटोगे तब तक गहरी नींद का अनुभव नहीं हो सकता। करवटें बदलने में रात ही नहीं, ये जिंदगी भी बीत जाएगी। जगत को मन से हटाए बिना परमात्मा का आनंद नहीं मिलेगा। जब इंद्रियों का मुंह ही बाहर की तरफ रहेगा तो फिर संसार ही दिखेगा, ये जगत ही दिखता रहेगा। और जिस दिन इंद्रियों का मुंह भीतर की तरफ मुड़ जाएगा, उसी दिन आपके खुद के भीतर ठाकुर का दर्शन हो जाएगा। इसलिए कई बार मैंने कहा, ये अनुभव किया करो कि ये कथा हमारे आंगन में चल रही है। मन का भाव ही व्यक्ति को परमात्मा तक ले जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्यान से सुनो। मछली 24 घंटे पानी के अंदर रहती है। मछली प्यासी मर जाएगी, एक बूंद पानी तब तक उसके पेट में नहीं जाएगा जब तक पानी पीते समय मछली पलट ना जाए। अब ठाकुर की कारीगरी तो देखो, यहां कोई जरा सी पेंटिंग बना देता है या कुछ और बना देते हैं तो कहते हैं कि ये कमाल कर दिया। कमाल देखिए, आज कमाल की बात सुना रहा। ये ठाकुर ने मछली में कौन सा यंत्र फिट कर दिया है? 24 घंटे पानी में है और पानी पीना चाहे तो पानी उसके अंदर नहीं जाता, जा ही नहीं सकता। भले सारा दिन अपने मुंह में पानी को भरकर रख ले, जब गुटकने लगेगी, गिटने लगेगी ना जब, तो गले के पास से ही पानी बाहर निकल जाता है। जब मछली को पानी पीना होता है तो वो पलट जाती है, चित हो जाती है, और पलटते ही जब मुंह को खोलती है तो पानी सीधा अंदर चला जाता है। उस परमात्मा की कुदरत को देखिए, फिर सीधी हो जाती है। ध्यान से बात को समझना। पानी में रहते हुए भी वो महात्मा कहते थे, जिन्होंने निज धर्म के सूत्र सुनाए थे, मोहे सुन सुन आवे हांसी, पानी में मीन रहे है प्यासी। क्या कहा उन्होंने?
कि मोहे सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन रहे प्यासी। मैं हंसता हूं ये बात सुनकर। संतों के वचन हैं, यदि किसी मछली को पलटना ना आए तो बेचारी पानी में रहती हुई भी प्यासी मर सकती है। गहराई से सुने बात को। जैसे मछली पानी के भीतर रहती है, वैसे ही हम सब परमात्मा के भीतर हैं, क्योंकि वो तो हर जगह समाया हुआ है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। जब वो हमारे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह समाया है, एक समान है, तो हम भी उसके अंदर ही तो हैं, किंतु हमें उसका अनुभव नहीं होता। उसका सबसे बड़ा कारण आज समझ लो क्या है। हमने अभी तक पलटना नहीं सीखा। जिस दिन हम अपने आप को पलट लेंगे, उसी दिन हमें परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। पलटने का मतलब यह है कि विषयों से मन को हटाना है। जब भीतर का मन विषयों को छोड़ देगा, तभी आपको भीतर के नजारे दिखेंगे। ध्यान कहीं और है और बातें करते हैं परमात्मा के ध्यान की। आपको बता दूं, इंसान जैसा करता है वैसा भरना भी पड़ता है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, सुख दिए सुख होत है और दुख दिए दुख होए। बस इतनी सी बात को समझना है। ये जो कथाएं हैं, पुराण हैं, ये सब व्यक्ति के जीवन से सीधा संबंध रखते हैं। हर कथा, हर प्रसंग कोई न कोई संकेत देता है। आप ठीक से समझिए, परमात्मा को कुछ नहीं करना पड़ता। इंसान तरह तरह के भोजन खाता है और स्वादिष्ट व्यंजन हम खा लेते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि उस भोजन को कौन पकाता है? और वर्तमान समय में तो पता नहीं लोग क्या क्या खा रहे हैं। कौन पकाता है भाई? भोजन में रस कैसे निकलता है? भोजन से बना रस रक्त में कैसे बदलता है? फेफड़ों में कैसे जाता है और वहां से फिल्टर होकर ये पूरे शरीर के प्रत्येक अंग में कैसे पहुंच जाता है? उसी रक्त से मां का दूध कैसे बन जाता है? और मलमूत्र भीतर कहां संचित होता है? क्या कभी सोचा है इसके बारे में? सब हो रहा है ना, अपने आप हो रहा है। इसलिए कर्म करो, दिमाग के ज्यादा घोड़े नहीं चलाने चाहिए। हमने तो खा लिया, पी लिया, पानी पी लिया, डकार मार ली, बाकी प्रक्रिया कैसे चलेगी? कभी सोचा है? सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, बात को समझ लो। जो कोई जैसा करता है, घूम घुमा कर उसे वैसा ही मिल जाता है।
आदमी सोचता है कि मैंने ये काम दूसरे की नज़र से छिपा लिया, मैंने अपने इस कर्म को दुनिया के लोगों से, समाज से छिपा लिया। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस करुणा निधान से क्या छिप सकता है। ये सब लीला उसकी है। जब हम कोई बुरा काम करते हैं, ध्यान से समझना बात को, जब हमसे कोई बुरा काम होता है, कारण कोई भी हो, हर आदमी अपने तर्क दे लेता है, लेकिन जब जब कोई पाप कर्म हमसे होता है तो हमारी अपनी आत्मा ही हमें कोसती है। जिसने राम का भजन नहीं किया और जिसको राम ने नहीं देखा, उसकी आत्मा ही उसकी निंदा करती है। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। आज इतना ही, कल आपको सुदामा चरित्र सुनाएंगे। अब सीधा हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणम 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 हरि